ईडी जल्द ही कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब कर सकती है। ये बड़ी जानकारी। इस घटनाक्रम से परिचित सीनियर अफसर्स ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि ईडी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है और इस पूरे मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद से इससे पहले जून 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में तकरीबन 40 घंटे तक पूछताछ की। राहुल से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया। इस कंपनी में वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ हिस्सेदार हैं। वहीं वाईवाई यानी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एजेएल को दिया गया। 90.21 करोड़ रुपए का ऋण और मुंबई में एक संपत्ति के विकास से संबंधित लेन देन के बारे में भी पूछताछ की गई। जुलाई 2022 में 3 दिनों में तकरीबन 11 घंटे तक सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ हुई। ईडी के एक अधिकारी ने कहा है कि हम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जांच पूरी करने और ईडी के चार्जशीट के बराबर दर्ज करने की सोच रहे हैं ताकि मामले की जो सुनवाई है वो हो सके। राहुल गांधी समेत सभी जुड़े लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। सोनिया और राहुल ने पिछली पूछताछ में क्या कुछ कहा था ये भी आपको बता देते हैं। सोनिया और राहुल गांधी ने ईडी को बताया, जो पिछली पूछताछ हुई थी ईडी की तरफ से, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी है, ये स्टेटमेंट्स दिया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की मुख्य जो मूल कंपनी है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है, जिसे 2010 में यंग इंडियन ने अपने अधीन कर लिया था। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा दिया गया। वित्तीय लेन देन दिवंगत मोतीलाल वोरा की ओर से संभाले जाते थे, ये स्टेटमेंट दिया गया है। बहरहाल ये फिलहाल साफ नहीं है कि जांच एजेंसी ईडी सोनिया गांधी को भी एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रही है या फिर नहीं। वहीं पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने दावा किया था कि संसद के हाल ही में खत्म सत्र में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापा मारने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी का खुले दिल से इंतजार करेंगे क्योंकि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। लेकिन क्या है नेशनल हेराल्ड केस, आपको ये भी समझना चाहिए। ये पूरा मामला क्या था जो हमेशा सियासी अखाड़े का एक जो मुख्य धारा में वो आ जाता है। दरअसल 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना हुई थी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास मालिकाना हक इसका है और इसके साथ ही धीरे धीरे एजेएल पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ। ये कर्ज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। 2008 में हेराल्ड समेत तीनों अखबारों का छपना बंद हो गया और इसके साथ ही 2010 में यंग इंडिया नाम की एक कंपनी गठित की गई। ये कंपनी बनाई गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास इसके 76% शेयर थे और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। एजेएल का शेयर यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर उस समय किया गया जिसमें 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के। एजेएल के शेयर धारकों की मंजूरी उस समय नहीं ली गई, उनसे कुछ नहीं पूछा गया। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया था, ये बात सामने आई। यंग इंडिया को 50 लाख में वसूली का अधिकार मिला। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इसको लेकर के बिल्डिंग पर कब्जे के लिए शेयर ट्रांसफर का गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाया गया। उस याचिका में इसका जिक्र हुआ। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कुल 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की पहचान की। इसमें 755 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियां, 90 करोड़ रुपए के शेयर और 2010-11 से अर्जित 142 करोड़ रुपए का किराया शामिल है। ईडी ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में वाईआई की ओर से कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद से एजेएल ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पंचकुला, लखनऊ और पटना में अपनी प्रमुख संपत्तियों से ये किराया कमाया है, वसूला है।